सुगस AWL एग्री आज कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स के पहले ही स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। अब इस करेक्शन में क्या क्या इंपैक्ट और जुड़ सकता है, आज के रिजल्ट्स कंपनी के क्या डिसाइसिव हो सकते हैं, रिजल्ट्स आने से पहले का ये वीडियो है। रिजल्ट्स आते ही हम आप लोगों के साथ आज एक और वीडियो डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन इसके पहले जेफरीज की एक रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट हम लोगों ने आपके पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर कंपनीज में बहुत बार डिस्कस करी है। और साथ में हमने जब एक पूरा एक चार्ट लिया था ना, चार्ट बार ग्राफ जब हमने लिया था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एल नीनो इस साल के एल नीनो इफेक्ट की वजह से, जो कि मॉनसून को इफेक्ट करता है, उस पर कौन कौन सी कंपनीज पर नेगेटिव और कौन कौन सी कंपनीज या सेक्टर पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं AWL एग्री एक नेगेटिव इंपैक्ट के रीजन पर आती है, क्योंकि इस साल जेफरीज का मानना है कि एल नीनो इफेक्ट की वजह से लगभग 15% लोअर रेनफॉल देखने को मिल सकती है। यानी कि इस साल एल नीनो का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब अगर लोअर रेनफॉल होगी तो डेफिनेटली आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट रूरल प्रोडक्शन पर पड़ता देखने को मिलेगा, जिसमें आपके क्रॉप्स प्रोडक्शंस भी आते हैं। अगर आप चाहो तो इसको रीड यहां पर कर सकते हो, क्रिएटिंग 60% चांस ऑफ डेफिसिट विच कुड इंपैक्ट खारिफ क्रॉप प्रोडक्शन मॉनसून सीजन के अंदर। अब AWL एग्री का बिजनेस पर्सपेक्टिव ये है, मार्केट पोजीशन कंपनी की ये है, FMCG प्लेयर है, बासमती राइस जो कि इंपैक्ट हो सकती है इस साल के मॉनसून सीजन की वजह से, जिसमें कंपनी अपना 8% मार्केट शेयर लेकर के चलती है। व्हीट फ्लावर में 5.5% का मार्केट शेयर कंपनी लेकर के चलती है। सोया नगेट्स, आई बिलीव कि सोया नगेट्स में रेनफॉल का इतना जरूरत नहीं पड़ता है, आई बिलीव। बाकी आपका क्या ओपिनियन, अगर आप लोग जानते हो एग्रीकल्चर के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर, बासमती राइस और व्हीट फ्लावर पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है, और दोनों में 8% और 5.5% मार्केट शेयर कंपनी लेकर के चलती है। ओलियो केमिकल, कैस्टर एक्सपोर्ट्स जो कि कंपनी का 27.5% मार्केट शेयर है, जिसको कंपनी बाहर की कंट्रीज पर भी एक्सपोर्ट करती है। एडिबल ऑयल में 19% मार्केट शेयर है, जिसको कंपनी बाहर से इंपोर्ट करती है। तो शायद से इस वाले मार्केट शेयर पर कंपनी का इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन टोटल 13.5% मार्केट शेयर कंपनी का यहां पर डेफिसिट के अंदर आ सकता है इस मॉनसून सीजन के अंदर। ऑल्दो इस मॉनसून सीजन में जो कंपनी आज रिजल्ट्स देने वाली है AWL एग्री, इस पर इंपैक्ट देखने को नहीं मिले, क्योंकि अभी ये मॉनसून पीरियड का टाइम नहीं है क्वार्टर फोर के लिए। बट कंपनी का पिछले एक साल के अंदर हालत बहुत खराब गई है। 9.35 के ईपीएस परसेंटेज से कंपनी 6.72% के ईपीएस पर है, जो कि कंपनी की हेल्थ को बहुत खराब बता रहा है, यहां पर शो कर रहा है। अगर आप AWL एग्री के रिजल्ट्स देखोगे तो आप लोगों को एक चीज नजर आएगी कि कंपनी ने दिसंबर में एक हाईएस्ट बेंचमार्क दिया था 18,603 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में। ये कंपनी का एक बेंचमार्क है। इनफैक्ट मार्च 2025 में भी कंपनी ने एक बेंचमार्क दिया था। और यहां पर क्या नजर आ रहा है कि जून का क्वार्टर कंपनी का बहुत बुरा गया। पिछले साल 2025 में जून कंपनी का रेवेन्यू में बहुत डिप आया था, लेकिन उसके बाद कंपनी कहीं ना कहीं रिवाइव कर रही है। 10% कंपनी ने ग्रोथ दिया था ईयर ऑन ईयर दिसंबर के क्वार्टर के अंदर। तो भैया अभी हमको यहाँ पर चाहिए क्या, हमें चाहिए कंपनी का 1800 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि लगभग लगभग 20,000 करोड़। अगर कंपनी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू देने में कामयाब होती है, तब हम यहाँ पर 10% का ग्रोथ लेकर के चलते हैं। ये रिक्वायर्ड है कंपनी के लिए, एनुअल बेसिस पर 10% का ग्रोथ, ताकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी इंप्रूव कर पाए। क्योंकि अगर आप पिछले 4 क्वार्टर कंपनी के देखोगे तो 37% से कंपनी 10% के ग्रोथ पर आई है। यानी कि कहीं ना कहीं पिछले 4 क्वार्टर में, यानी कि पिछले एक साल के क्वार्टर्स के अंदर कंपनी का ग्रोथ धीरे 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 करके डिप हुआ है रेवेन्यू के अंदर, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता। तो अगर कंपनी को यहाँ पर स्टेबल रहना है, जो रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर छोटा सा रिटर्न या रिकवरीज करी है, उसको अगर कंपनी बड़े ब्रेकआउट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर 10% से ऊपर का ग्रोथ कंपनी का आना जरूरी है, ताकि स्टॉक यहाँ स्टेबल हो सके। रीजन क्या है, 210 से लेकर के ये वाला एरिया 210 से लेकर के 218, ये दो प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटिंग रिजेक्शन रहे हैं AWL एग्री में जनवरी और फरवरी के महीने में 2026 के ही। और यहीं पर ही आकर के आपको एक स्ट्रगल भी देखने को मिला है AWL एग्री में, कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी। तो अगर स्टॉक इस रेंज के अंदर वापस से स्टेबलाइज नहीं होता, तो बहुत मुश्किल है 210 और 218 के ऊपर का ब्रेकआउट देना है। यानी कि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है ना, वो एटलीस्ट 201 से लेकर के 210
के बीच का रहना जरूरी है। इस रेंज पर जितना सस्टेन करता है उतने चांसेस हैं कि ये जो छोटी सी रिकवरी बनी है इतनी बड़ी गिरावट के बाद में लगभग 172 के प्राइस से लेकर के 210 के प्राइस तक की जो रिकवरी बनी है, ये बड़े ब्रेकआउट में अगर हमको चाहिए तो 201 से लेकर के 210 201 से 210 के बीच में ये स्टॉक स्टेबलाइज रहे ताकि आपको ब्रेकआउट मिल सके अबव 218। और इसमें सबसे ज्यादा मदद रहेगी कंपनी के रिजल्ट्स की। सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जैसे ही रिजल्ट्स हम डिस्कस करें आज के दूसरे वीडियो में आपके पास पहला नोटिफिकेशन आ जाए। प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी का ग्रोथ वहां पर नेगेटिव में है, आपको यहां पर नजर आ जाएगा स्क्रीन पर। पिछले 3 क्वार्टर यानी कि ये साल फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी का बहुत बुरा गया है प्रॉफिट्स के अंदर। -25% प्रॉफिट ग्रोथ, -21 एंड दिसंबर में -30% का प्रॉफिट ग्रोथ। और यही रीजंस होते हैं कि कोई भी कंपनी क्यों बड़ी गिरावट के अंदर आती है, और जब हम एंटिसिपेट करते हैं कि भाई ये वापस से ब्रेकआउट कब देगी, और अगर वो नहीं दे रही है उसके रीजन है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ डिप हो रही है बार बार, जिसकी वजह से उसके ईपीएस ग्रोथ आपको डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर कोई कंपनी इस तरह की पोजीशन दे रही है दैट मींस कि वहां पर अभी पोटेंशियल नहीं है, अभी एंट्री करने का कोई रीजन नहीं बनता। लेकिन अगर कंपनी इंप्रूव कर जाती है तो वहां पर चांसेस होते हैं कि कंपनी वापस से धीरे 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 करके अपने चार्ट्स के ऊपर भी ब्रेकआउट देती देखने को मिले। बट आज के रिजल्ट्स कंपनी के डिसाइसिव होने वाले हैं। आज का रिजल्ट AWL एग्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नजर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की रहेगी। ऑल्दो इन्वेस्टर्स आज पैनिक सेलिंग भी कहीं ना कहीं करते देखने को मिल रहे हैं। 6,51,934 सेलर हैं और सिर्फ 2,86,000 इस समय बायर है, तो 12 सेलर का डिफरेंस आज के दिन काफी ज्यादा है। टेक्निकली MFI थोड़ा सा बेयरिश 85.3 पर और 68.9 पर आपका RSI है। तो ये है AWL एग्री आज के दिन रिजल्ट्स के पहले। स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस किया है, जहां पर पहले भी फरवरी और जनवरी 2026 में आपको स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिली है। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।